Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. In today's lecture, we are going to discuss the concept of servant leadership. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लीडरशिप, क्रिस्मेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लीजेस फेयर, लिबरल स्टाइल, हमने कुछ स्टाइल डिस्कस किए जहां हमने ये बात की कि एक क्रिज़्मेटिक लीडर कौन-सी एबिलिटीज़ रखता है, क्रिज़्मेटिक लीडर किस तरह मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह अपीलिंग रहता है गैदरिंग्स में, किस तरह अपीलिंग रहता है टीम मेंबर्स में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, जॉब एनवायरनमेंट में। और हमने ये भी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में कि करिश्मा जो क्वालिटी है या एक करिश्मेटिक लीडरशिप स्टाइल है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सुपरफिशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए आप फ़ील करते हो लोगों को। आप फेशियल चार्म आपका जो है किसी लीडर का वो हेल्प आउट उसे कर रहा होता है, उसकी ईगोटिज्म उसे हेल्प आउट कर रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसे हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंट में लोगों को अपील कर सकता है। तो ये तो हमने बात की थी करिश्मेटिक लीडरशिप स्टाइल में। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ सर्वेंट लीडरशिप एंड व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप बेसिकली 1970 में एक एसे दिया रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने। तो उसने ये एक एसे का टाइटल था द सर्वेंट एज अ लीडर। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी हम क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट हमारा है कि लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो किसी भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो वहाँ वो किस तरह अपने आप कह सकते हैं कि विज़न के ज़रिए किस तरह अपनी गाइडिंग एबिलिटीज़ को अप्लाई करते हुए लोगों को अपील करता है। तो कुछ डिफाइन हम कर सकते हैं कि सर्वेंट लीडर इज़ सर्वेंट फर्स्ट। इट बिगिन्स विद द नेचुरल फीलिंग दैट वन वांट्स टू सर्व फर्स्ट। कुछ लोग आप देखते हैं कि जो ऐसी पोज़ीशंस पे सक्सेसफुल रहते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर किसी आप ग्रुप किसी इदारे में गए हैं, यानी किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं, तो वहाँ आप देखते हो कि कुछ लोगों को रिसेप्शन ही अपील कर देती है। रिसेप्शन ही अपीलिंग होती है। तो वो रिसेप्शन कैसे अपीलिंग रही कि उसमें जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सर्वेंट हैं, वो उनमें से कुछ लोग जिनका आपके साथ अ मीन्स के डीलिंग हुई, तो वो लोग आप देखते हो कि वो लीडरशिप सर्वेंट लीडरशिप ट्रेट्स उनमें पाए जाते हैं। तो सर्वेंट लीडरशिप ये वो लोग होते हैं, वो पर्सनैलिटीज़ होती हैं। इन लोगों में इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बेसिकली क्या इनको अपील कर रहे होते हैं या पुश अप कर रहे होते हैं कि टू सर्व फर्स्ट। तो वो लोग जो आप ऐसे सर्विसेज सेक्टर्स में सक्सेसफुल होते हैं, वो टीचर्स हो सकती हैं, वो लॉयर हो सकती हैं, वो जैसे मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग हो सकती हैं, एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग हो सकते हैं, जो लोगों को सर्व फर्स्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, आपको सक्सेसफुल बनाने में, आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में वो आपको पुश अप करते हैं। तो अब हम सर्वेंट लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को कुछ क्लियर कर रहे हैं कि सर्वेंट लीडर इज़ अ सर्वेंट फर्स्ट। यहाँ आपकी ईगो जो है, इगोटिज़्म जो है वो सिर्फ़ आप नहीं कह सकते कि फॉर द ओन सेक नहीं होती। आप अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन को सीट पे रखती हैं। फ्रंट पे नहीं रखते। अ लोगों को सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कहीं ऐसे कुछ ट्रेड्स नज़र आएँ आपको, ऐसी ट्रेड्स अगर पाई जा रही हैं किसी वर्कर में आपके, तो आप उसको सर्वेंट लीडरशिप या ऐसी पोज़ीशंस पे रख सकते हैं, जो पोज़ीशंस आपकी पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हैं। जहाँ उन उन टीम्स में आप लोगों को, ऐसे वर्कर्स को रख सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ताकि आपके वर्कर्स के इश्यूज़, आपके टीम मेंबर्स के इश्यूज़, ऐसे लीडर्स जो हैं, जो सर्वेंट लीडरशिप ट्रेट्स रखते हैं, सर्वेंट लीडरशिप एबिलिटीज़ रखते हैं, वो ईज़िली इनको ओवरकम कर सकते हैं और सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं।
तो servant leadership flips the typical leadership script by putting people ahead of power. यहाँ servant leadership में जो सर्वेंट लीडर होता है या ऐसा लीडर, ऐसा पर्सन जो सर्वेंट लीडरशिप ट्रेड्स रखता है, वो लोगों को पावर देने की लोगों को सर्विसेज देने में हमेशा आगे रहता है। अ सर्वेंट लीडर प्रायोरिटाइज द टीम्स ग्रोथ एंड वेल बीइंग फॉर एग्जांपल। कि यहाँ प्रायोरिटी आपकी क्या होती है कि आप लोगों को या टीम ग्रोथ में आपकी प्रायोरिटी है। टीम ग्रोथ इज अ प्रायोरिटी ऑफ सर्वेंट लीडर और वेल बीइंग लेटिंग देयर ओन नीड्स एंड एम्बिशन टेक अ बैक सीट। आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, अपनी ईगो को आप बैक सीट पे रखते हैं। तो वहाँ आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी प्रायोरिटी, आपका गोल वो बेसिकली टीम ऑब्जेक्टिव होता है। वो टीम ग्रोथ होता है। वो आप नहीं कह सकते कि सेल्फ साइटेड नहीं होता। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हमने देखा सर्वेंट लीडरशिप। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि एक सर्वेंट लीडर किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और जो लोग सक्सेसफुल सर्वेंट लीडरशिप लीडर्स होते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करते हैं। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होती हैं जो सर्वेंट लीडरशिप्स क्या कर रहे होते हैं, शेयर करती हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ। जैसे फर्स्ट है लिसनिंग। आप अगर फर्स्ट देख लें कि ये वो लोग होते हैं, यानी सर्वेंट लीडरशिप में ज़रूरी है कि वो लिसनिंग फोकस्ड हों, लोगों को सुने, टीम मेंबर्स की इश्यू सुने आप। लिसनिंग इज एट द हार्ट ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। इफ अ टीम मेंबर्स टॉकिंग, give them your full focus and attention, no interruption allowed. It's simple way to make your team feel valued so they know you care. तो यहाँ सर्वेंट लीडर, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं जहाँ आप देखते हो कि आप जो सर्वेंट लीडर हैं उस इदारे के, उस इंस्टीट्यूट के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपको सुनते हैं, आपके इश्यू सुनते हैं और फिर आपको उसका हल बताते हैं, आपके प्रॉब्लम आपके रिजर्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिसनिंग होनी चाहिए और जिन लीडर्स में ये एबिलिटी हो, इस प्रिंसिपल को जो लोग फॉलो करते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं। कोई क्यूरीज हैं और आप एज ए लीडर कहीं लीड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन क्यूरीज को आपको सुनना चाहिए, फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हम पॉइंट ले सकते हैं एम्पैथी। कि लैक ऑफ एम्पैथी ना हो, जो लोग, जो पर्सन्स, यानी ये ज़रूरी है कि एक सर्वेंट लीडर में लैक ऑफ एम्पैथी का फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप एम्पैथेटिक हों कि सर्वेंट लीडर, जो सर्वेंट लीडरशिप जिन लीडर ट्रेड्स जिन लोगों में पाए जाते हैं, जिन जो लोग सर्वेंट लीडरशिप ट्रेड्स को मीन्स के अचीव करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उनमें लैक ऑफ एम्पैथी ना हो, एम्पैथेटिक हो। A lot goes into empathy, but when it comes to servant leadership, it basically comes down to getting to know your team, find out what makes them tick, and learn their strengths and weaknesses. That way, you can let your team members shine and maybe even help them turn their weaknesses into strengths. तो सर्वेंट लीडरशिप में अगर लैक ऑफ एम्पैथी नहीं है, अगर एक लीडर, एक मैनेजर एम्पैथेटिक है, तो वो फिर जहाँ उसके जिस प्लेटफ़ॉर्म पे उसके वर्कर, जिस एनवायरनमेंट में उसके वर्कर, टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ खुद को आप कह सकते हैं कि पुटिंग योरसेल्फ इन प्लेटफ़ॉर्म वेयर योर वर्कर्स आर वर्किंग, योर टीम मेंबर्स आर वर्किंग, द एनवायरनमेंट वेयर योर वर्कर्स आर परफॉर्मिंग समथिंग। तो वहाँ आपको वैसे सोचना होगा जैसे आपका वर्कर सोचता है। जैसे जो इश्यूज़ आपके वर्कर्स को हैं, उन इश्यूज़ को आपको डील करना चाहिए। लैक ऑफ एम्पैथी नहीं होना चाहिए। हीलिंग, some team members may come to you from a previous job that had a really toxic work environment and you have a privilege to help them. ये यहाँ ये होता है कि आपके कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी और ऑर्गेनाइज़ेशन को स्विच करके आए होते हैं। जिनकी एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए, जिन स्किल्स को अब आप पॉलिश कर सकते हैं। तो यहाँ फिर हीलिंग एबिलिटीज़, हीलिंग प्रिंसिपल्स को आपको फ़ॉलो करना चाहिए। आप में हीलिंग एबिलिटीज़ हों, कि आप लोगों को उनके जो प्रीवियसली उनके एवर्सिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो उनकी परसेप्शन है आपके इंस्टीट्यूट के बारे में
इस एनवायरनमेंट के बारे में, आपकी लीडरशिप स्किल्स के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो वो यहाँ आपको इनको गलत प्रूव करना होगा। खुद को एज़ सर्वेंट लीडर, एज़ हीलिंग पर्सन आपको यहाँ प्रूव करना होगा। और जो पर्सन्स, जो इंडिविजुअल्स ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वो सक्सेसफुल लीडर रहते हैं। जैसे यहाँ की हीलिंग इज़ एज़ सिंपल एज़ क्रिएटिंग अ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट दैट हैज़ वर्क लाइफ बैलेंस बिल्ट इन। It is also about giving people the tools they need to succeed so they feel like a valued member of the team. यानी हीलिंग मीन्स कि आप एक अच्छी हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट दे पाएँ। जो आपके वर्कर्स प्रीवियस एनवायरनमेंट्स में सक्सेसिव नहीं रहे या उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, उनको यहाँ आप अगर आप अच्छी एनवायरनमेंट दे पाएँ, अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड कर पाएँ, तो आप सर्वेंट लीडर हैं। ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट हम कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस। टेक इन्वेंटरी ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड फिगर आउट हाउ यू फिट इनटू द ओवरऑल टीम। Then use yourself in ways that benefit the team and the company. Recognizing your own limitation can help you see opportunities to leverage your team strength more clearly. यहाँ सर्वेंट लीडर अगर आप बनना चाह रहे हैं या सर्वेंट लीडर हैं या आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आप में सेल्फ अवेयरनेस एबिलिटी होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करें, ताकि जब आप किसी टीम का मेंबर हैं, तो आपको अपनी पोजीशन क्लियर हो कि आपकी किस टीम में किस लेवल तक आपको इंटरफेरेंस आपको करनी चाहिए या कहाँ किस टाइम में इंटरफेरेंस करनी चाहिए। किन इंटरवल्स में आपको इंटरफेरेंस करनी चाहिए और आपकी इंटरफेरेंस कितनी बेनिफिट होगी, किस टाइम में, आपकी डिसीजन मेकिंग कब आपको हेल्प आउट कर सकती है, सक्सेसिव कर सकती है, आपको एकम्प्लिश कर सकती है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस एबिलिटी होनी चाहिए एक लीडर में। पर्सुएसिव होना चाहिए कि स्लिक सेल्स टैक्टिक्स may come to mind when you think of persuasions, but that's not to what we are talking about here. Certain leaders use persuasions to build consensus and get buy-in from their team. That way, everyone feels like they have a stake in the team success. यहाँ आप अगर सर्वेंट लीडर हैं और सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी टीम में या कोई आप टीम मेंबर हैं, आप वर्कर हैं, आप चाहते हैं कि टीम जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, जो गोल है अचीव होना चाहिए या सक्सेसफुली अचीव हो, तो वहाँ फिर आपको अ चीज़ों को परस्यू करना पड़ता है। आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है और आपको अपनी टीम में जो टीम मेंबर्स हैं, उनको ये उनकी उनमें फीलिंग्स आनी चाहिए कि टीम सक्सेस में ही उनकी सक्सेस है। टीम सक्सेस में उन्हें अपना स्टेक नज़र आना चाहिए। एमबीओ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एज़ अ सर्वेंट लीडर हैं, तो आप लोगों को अपनी सक्सेस में, अपनी ग्रोथ में उनको उनका स्टेक क्लियर करें। हर एक मेंबर को उसकी पोज़ीशन क्लियर होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ क्लियर होनी चाहिए, उसकी अचीवमेंट में उसकी आप कह सकते हैं कि उसे आउटपुट नज़र आना चाहिए, उसे अपनी ग्रोथ भी साथ नज़र आनी चाहिए। तो ये हमारे पास 5th हमने प्रिंसिपल देखा। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है कंसेप्चुअलाइजेशन। यू हैव गॉट टू नो वेयर यू आर गोइंग एज अ लीडर एंड अ कंपनी। आफ्टर ऑल, हाउ एल्स विल यू कर्व अप पॉजिटिव पाथ फॉर योर टीम। तो यहाँ ये है कि आप अगर किसी भी कंपनी में एज अ लीडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि किन टाइम्स में अ, आप कौन-सी नई टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके टीम मेंबर्स के, जो रिक्वायरमेंट्स हैं आउटपुट के, जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी टीम गोल को अचीव करने के लिए, उसको किस तरह आपने हैंडल करना है। यानी आपका नॉलेज जो है एज़ अ सर्वेंट लीडर, एज़ अ लीडर, वो उसका लेवल या उसका स्केल या उसका रैंक ज़्यादा हो एज़ कंपेयर्ड विद योर टीम मेंबर्स।
जैसे एग्जांपल देगी, द प्रोजेक्ट हेल्थ रिपोर्ट मेक इट इजी टू सी हाउ ऑल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स आर tracking, while workloads enables you to keep a finger on the pulse of your team. तो आप अगर फॉर एग्जांपल लोगों को टास्क दे रहे हैं, तो आप जो टास्क दे रहे हैं उस टास्क की अचीवमेंट इन टाइम जब आप कंट्रोलिंग उसके साथ-साथ करते हो, तो यहाँ क्लियर रहता है कि आप कितने सक्सेसफुल जा रहे हैं या आपकी क्या रेट है किसी टीम में। तो कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होने चाहिए। कंसेप्चुअली आप क्लियर होने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्लियर हों। ये आपने सिक्स प्रिंसिपल देखा कि जब आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो आप में कंसेप्चुअलाइज़ेशन जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। 7 प्रिंसिपल हम देख सकते हैं फॉरसाइट। Another key characteristic of servant leadership is taking the knowledge you have learned in the past and applying it to the future so you and your team can continue to grow. आप जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, आप में जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज आप रखते हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स आप में पाई जाती हैं एज़ अ सर्वेंट लीडर, उनको आपको अप्लाई करना चाहिए और फिर आपको क्लियर हो किन टाइम्स में किन सेगमेंट्स में किस एरिया में और कब आपको ये अप्लाई करना है ताकि आपकी टीम ग्रोथ कंटिन्यू रहे। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल को आप यहाँ मीन्स के आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो another key characteristic of servant leadership is taking the knowledge you have learned in the past and applying it in the future so you and your team can continue to grow. जैसे प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम्स हैं। प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम्स आर अ ग्रेट टूल फॉर फिगरिंग आउट व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट। जैसे आप कंट्रोलिंग अप्लाई करते हो तो आपको क्लियर हो जाता है, आपको अप्रेजल्स करने चाहिए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पोस्टमार्टम प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम्स करना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये फॉरसाइट जो है, ये कंट्रोलिंग जो है, इवैल्यूएशन जो है, ये प्रिंसिपल जो भी लीडर फॉलो करता है, तो वो एक सक्सेसफुल लीडर रहता है। उसको इन टाइम क्लियर रहते हैं वीकनेसेस। अब किस तरह उन्हें हैंडल करना है, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह डील करना है। तो अगर ये एक सर्वेंट लीडर पर्सन है, तो उसको इस प्रिंसिपल को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसे नेक्स्ट हम कह सकते हैं स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप इज़ सिंपली लीडिंग बाय एग्ज़ाम्पल। जैसे मैंने आपको लैक ऑफ एम्पैथी ना हो कि आप अगर कोई आप चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल आउटपुट आपको मिले, तो आप में स्टीवर्डशिप एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इट्स योर जॉब टू सेट द टोन फॉर योर टीम, सो डोंट आस्क पीपल टू डू थिंग्स यू वुडंट डू योरसेल्फ। आप कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कोई स्टैंडर्ड जो आप अप्लाई ना कर सकें, जो आपके लिए फ़ीज़िबल नहीं है एज़ अ लीडर, जो स्किल्स आप में नहीं पाई जाती, जो टेक्नीक्स आप जिनको फ़ीज़िबली अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप कैसे अपने वर्कर से वो काम ले सकेंगे? तो स्टीवर्डशिप ज़रूरी है कि आप वो काम करवाएँ अपने वर्कर से, वो टास्क अपने वर्कर्स को असाइन करें, जो आप ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं, जिनमें आप ये जो डायरेक्टिव्स आप रखते हैं, जो डायरेक्शंस आप दे सकें और जिन डायरेक्शंस को आप खुद फिज़िबली एक्सेप्ट कर सकें, आप अ, वो वो टास्क या वो प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो लोगों से, वो जॉब्स जो हैं, अपनी टीम मेंबर से ज़रूर आप आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कमिटमेंट टू द ग्रोथ ऑफ पीपल। इफ़ यू वांट योर टीम टू ग्रो, यू हैव गॉट टू इन्वेस्ट इन पीपल। One simple way we do this is by providing an annual conference budget so team members can develop the skill they need to in the तो यहाँ आपको कहा गया कि आप अपन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फोकस ना करें, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अचीवमेंट में, ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में आपके वर्कर्स की जो ग्रोथ है, पीपल ग्रोथ जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है, ये यहाँ ये लैक ना हो। आपके जो भी एक ग्रोथ है गोल्स हैं, गोल्स अचीवमेंट आप जो करने के लिए जो लीडरशिप एबिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपके टीम मेंबर्स की भी ग्रोथ हो, उनकी स्किल इम्प्रूवमेंट हो, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी हो। तो अगर इन चीज़ों पे आप फ़ोकस करते हो, तो फिर आप एक बेस्ट आउटपुट ले पाते हैं।
और हर सर्वेंट लीडरशिप जैसे हमने कहा कि पुटिंग पीपल फर्स्ट, तो यहाँ अगर सर्वेंट लीडरशिप है तो वो ज़रूर कमिटमेंट टू द ग्रोथ ऑफ पीपल पे फोकस कर रहा होता है कि आप अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, सेल्फ ग्रोथ को कभी भी अ, इस थ्रेड में नहीं लाते। वी आल्सो कंडक्ट 360 परफॉर्मेंस रिव्यूज ईच ईयर, जैसे 360 परफॉर्मेंस रिव्यूज किए जाते हैं कि आप अपने वर्कर्स के रिव्यू करते हो, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल करते हो, इवैल्यूएशन करते हो और इज़िली यहाँ से क्लियर हो जाए कि जैसे है कि 360 डिग्री रिव्यू brings peer and even direct report feedback into the process, so you have a more complete picture of performance and identify meaningful opportunities for the growth. और यहाँ एक आप अपने वर्कर्स की ग्रोथ को जब रिव्यू करते हैं और क्लियर रहता है वर्कर को टाइमली, वो इन्फॉर्मेशन जाती है आपके स्टेक होल्डर्स तक कि आपकी वर्कर ग्रोथ कहाँ जा रही है, वर्कर एबिलिटीज़ कितनी इम्प्रूव हुई, वर्कर स्किलफुल कितने रहे, कितने कौन से वर्कर ऐसे हैं अगर आप उनको एप्रिसिएशन देते हैं, उनको बोनसेस देंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं, वर्कर ग्रोथ में उनको एप्रिसिएशंस अलाउ की जाती हैं, तो आप देखते हो कि ईज़िली आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। अब हम लास्ट प्रिंसिपल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास है बिल्डिंग कम्युनिटी। Building community means teams who trust each other, work together to get more done. That's why it's important to cultivate relationship among your team. As a fully remote team, we have to be extra intentional about this. We bring the whole team together once a year for our annual team meetup. While smaller teams get together more often, we make sure to build in team for fun between business strategy so trust has room to grow. It's worth the investment. यानी लास्ट हम प्रिंसिपल ले रहे हैं कि कोई भी पर्सन एज अ सर्वेंट लीडर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो लास्ट प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया कि सर्वेंट लीडरशिप में सर्वेंट लीडरशिप का ये प्रिंसिपल है, लीडरशिप को सक्सेसफुल बनाने का ये प्रिंसिपल है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट पाया जाता है एक सर्वेंट लीडर में कि वो बिल्डिंग कम्युनिटी पे फोकस कर रहा होता है। बिल्डिंग कम्युनिटी मीन्स कि आप ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। सोशलाइजेशन एक फोकस रहता है कि आप जिस जो भी टीम आपके साथ है, जो वर्कफोर्स आपके साथ है, उसको आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में मोटिवेट करें, या आप जैसे है कि टू श्योर टू बिल्ड इन टाइम फॉर फन बिटवीन बिजनेस स्ट्रेटजीज सो ट्रस्ट हैज़ रूम टू ग्रो, इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट। कि आप अपनी टीम मेंबर्स में अगर ट्रस्ट पे फोकस करती हैं, अगर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है, तो वहाँ एक वर्थफुल इन्वेस्टमेंट है ये आपकी टीम के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज के लेक्चर में जिसमें हमने सर्वेंट लीडरशिप पे बात की। यहाँ हमने ये देखा कि सर्वेंट लीडरशिप वो पर्सन, वो इंडिविजुअल्स हैं जो पुटिंग द पीपल फर्स्ट के स्लोगन पे फोकस करते हैं, बिलीव करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों को सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, सर्व करने की कोशिश करते हैं। दे आर द सर्वेंट लीडर। ये लोगों को के लिए गाइड होते हैं, आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके बाद ये देखा कि सर्वेंट लीडरशिप में कुछ ट्रेड्स हैं, जो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए सर्वेंट लीडर में, जो पाई जाती हैं और एक सक्सेसफुल सर्वेंट लीडर में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है कि वो लैक ऑफ एम्पैथी, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्पैथेटिक होता है, लैक ऑफ एम्पैथी पे फोकस नहीं करता। लैक ऑफ एम्पैथी की जो वीकनेस हो सकती है एक पर्सन में, एक लीडर में, उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा होता है। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, जैसे हमने कहा लिसनिंग है, हीलिंग फंक्शन है, इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस पे फ़ोकस्ड होता है एक सर्वेंट लीडर, परस्यू कर रहा होता है चीज़ों को। और फिर हमने ये भी बात की कि कंसेप्चुअलाइज़ेशन पे भी फ़ोकस रहता है एक सर्वेंट लीडर, और फॉरसाइट। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था। अब हम अ, जा रहे हैं टॉपिक सेकंड में,
जहाँ हम लीडरशिप ट्रेट्स पे बात करेंगे कि एक अगर सर्वेंट लीडर है, अगर करिज्मेटिक है, या आप कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लिबरल है, तो वहाँ इन लीडर्स की बेसिकली ट्रेट्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या पाई जाती हैं एक लीडर में। तो लीडरशिप ट्रेट्स सिंपली हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा लीडर जो लीड कर रहे चीज़ों को, जिसकी फॉलोइंग है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, वो किसी टीम का लीडर है, वो किसी ग्रुप का लीडर है, तो कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पर्सन को सक्सेसफुल लीडर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर में।